तो इन गिरे हुए नोटों को उठाकर देश की गिरी हुई अर्थव्यवस्था को उठाने की एक छोटी सी कोशिश के साथ मैं आ पहुंचा हूं चिंटुआ संग आयुष्मत रिंकिया के ब्याह में। तो पूरे शहर भर के ट्रैफिक की माँ बहन करने के बाद माँ बहनों के साथ बारात आ पहुंची है मैरिज हॉल में। तो जिसे शाहरुख 1, आमिर 2 और सलमान नहीं मना पाए एक भी बार, वो है ये शादी का त्योहार दिल्ली में आएगी अब की काम वाली सरकार। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। सुनो देखो, एक जो थोड़ा और पढ़ाओ तो उठा लो, नेक्स्ट रिपोर्ट का बजट आ जाएगा। क्या हो गया है भाई? क्या हो गया? सुनो, क्यों लड़ रहे हो? क्या हो गया भाई? हाँ? ये बारात है भाई, यूनिवर्सिटी थोड़ी है। हाँ, तो लड़े रहे हो, क्या हो गया? मसला क्या है? अरे राजा जी, नाच नागिन नाच का सीजन 3 क्या जीत लिया? अपना को 30 मार खा समझ रहा है? अरे यार डरता हमसे, नाचने की तरह में तेरा बाप की शादी है क्या? क्या भाई, क्यों रोक रहे हो टैलेंट को? टैलेंट की बात ही नहीं है राजा जी, ये शादी में नागिन डांस बंद करवाना चाहते हैं, ये अपना मॉडर्न डांस चलवाना चाहते हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे। वहाँ होटल में बारात निकलने से पहले ये लोग नारा लगा रहे थे कि नागिन डांस तेरे टुकड़े होंगे, नागिन डांस तेरे टुकड़े होंगे। ये हम नहीं सहेंगे राजा जी, ये हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। कितना झूठ बोल रहे हैं राजा जी, कितना झूठा आदमी है। अरे प्रभु देवा से तो डरो, प्रभु देवा से। राजा जी हम आपको बताएं, ये डरते हैं हमसे, ये इनसिक्योर हो रहे हैं कि अगर अपना मॉडर्न डांस करेंगे ना तो शादी की सारी लड़कियां हम पे फिदा हो जाएंगी। राजा जी हमें आकर्षित होने लगेंगे हमारी तरफ। राजा जी देखो, ऐसा नहीं हो सकता है कि इस नाक को देख के शादी में आई कोई इच्छाधारी नागिन इनको देख के अट्रैक्ट हो जाए हैं और इनके अंदर का जहर चूस ले। राजा जी हाँ। देखिए जरा इन्हें, और कितना चूसेंगे, चूस के तो ऐसे हुए हैं। और आप भी राजा जी डेली सोप देखना बंद कीजिए। हम आपको बताएं, ये देखिए, ये जो मॉडर्न डांस है, ये जो मॉडर्न डांस है, इसके आगे क्या औकात है इनकी? सुनो, फ्रेम में आओ, इधर आओ। राजा जी आपको यहाँ पे सीढ़ी दिख रही है? नहीं दिख रही है? देखिए ये जा रहे हैं ना नीचे, ये कैसे जा रहे हैं? देखिए, ये मॉडर्न डांस ही तो है राजा जी, ये मॉडर्न डांस है। देखिए अर्बन डांसर्स को, ये हिंदुस्तान से नागिन डांस की प्रथा खत्म करना चाहते हैं। अरे हम तुम ऐसा होने सुनो, नहीं देंगे। हमें किसे अर्बन डांसर किसे बोल रहे हो? अरे अच्छा डांस कर रहे हो तो क्या कुछ भी बोलोगे? सारे तुम्हारा फन निकाल देंगे साफ करके। देखो क्या है? छोड़ दो, चुप हो जाओ, हो गया। काहे लड़ रहे हो भाई? हाँ, हो गया। आप अपना कीजिए नागिन डांस और तुम करो अपना मॉडर्न डांस। समझ गए जी? जिसको जो करना है कीजिए। हाँ, फ्यूजन नाम की कोई चीज होती है ना जी। हाँ, समझते हो? भाईचारे से रहो भाई, बारात है। हाँ? सब नाच रहा है, मिलके नाच लो। चलो फ्यूजन करो। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला कैन गो मैड एंड एनी काइंड ऑफ वायलेंस इज बैड। तो अब मैं चलता हूँ, द्वार 4 की तैयारियां देख कर आता हूँ। दूल्हे का स्वागत इतनी धूमधाम से हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने भारतीय दोस्त का भी स्वागत ऐसे नहीं करते होंगे। दूल्हे की सालियों ने जिस तरह बिना पैसे लिए दूल्हे को कार से उतरने नहीं दिया, उसी तरह अगर वोट लेने से पहले जनता विकास की शर्त रख दे तो चुनाव के समय ही देश में इतना विकास हो जाएगा कि बाकी के 5 साल नेता बेरोजगार बैठे रहेंगे। इधर ही हंसते हुए रिंकिया के पापा ने समधी जी का स्वागत किया। ससुर जी ने दामाद को इतना जोर से दबाया मानो वो कोई ईवीएम की बटन हो, जिसको जोर से दबाने पे उसका करंट शाहीन बाग के प्रोटेस्टर तक पहुंचता है। ओ गुब्बा, इस साइड से करो ना। इस साइड से का हाँ, इस साइड से करो, हमेशा कर लेती हो। उत्तर दक्षिण। ए बुड़बा, लगाओ उधर से। इस साइड से क्या लगा रहे हो? उस साइड से लगाओ भाई, बारात आ गया है। प्रधानमंत्री से भी अधिक व्यस्त होने के बावजूद इस लड़के ने लड़की को टकटकी लगा के देखा है। मतलब इस सीट पर ये अपनी दावेदारी ठोकना चाहता है, लेकिन जब इस प्रत्याशी को किसी बुजुर्ग नेता की तरह साइड कर दिया गया तो उसकी मदद को हम जा पहुंचे। नमस्कार, कब तक लड़ाई हो रही है? अरे रवि जी आइए, हम कैसे आ गए? नाश्ता पानी मिला ना सब आपको? हमको तो देखो गुरु सब मिला है, लगता है तुमको नहीं मिला। वाह,
सारा भाव तो बाराती सब ले जाता है रमेश जी, हमको कहाँ से मिलेगा? सही बात है भाई। देखो क्या है कि खेती करो कहीं भी, चेहरे पे या जमीन पे, भाव तो कभी मिलता है ना, मिडिल में ना जाता है ना जी। शौक हमको भी कम नहीं है रमेश जी, लेकिन हम ठहरे घर के प्रधान से हो, लड़की के भाई, बाराती सबका सेवा सदन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। उनको बिठाना, खिलाना, सुलाना, बीच में लैट्रिन बाथरूम ले जाना, उसके बाद अगर वक्त मिले तो घर की बहनों को बाराती के लौंडा सबसे बचाना, यह सब आसान काम नहीं है रवि जी। एमबीए वालों को बारात में भेजना चाहिए ताकि उनको मैनेजमेंट का असली ट्रेनिंग मिले। अब जब हम खुद ही पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो लड़की सब हम पे क्या ध्यान देगी रवि जी? अब हम पाउडर लिपस्टिक लगा के स्मार्ट तो नहीं दिख सकते हैं रवि जी। वही तो हमको देख के लग रहा है आपको ऐसे इग्नोर किया जा रहा है जैसे सरकार जो है सीए प्रोटेस्ट लोगों कर रही है ना। देखिए क्या है कि आपको हमसे सीखना होगा, हमारे लोग से सीखिए, क्लीन सेफ से। और नहीं सीख सकते हैं तो अपना दाढ़ी तोड़ दीजिए। तोड़ दें? तोड़ दीजिए, इसके पहले कि दिल टूटे दाढ़ी तोड़ दीजिए, है ना। तोड़ देते हैं। जो लौंडे पानी बचत के नाम पर महीनों भर नहाते तक नहीं, वो आज के दिन किलो किलो साबुन, सेंट और क्रीम पोत लेते हैं। कोई अपने बालों में उलझा था तो कोई अपनी धोती में। हमने सोचा थोड़ा परफ्यूम हम भी मांग के महक लें। क्या जी, लौंडा बीच धोती है कि धोती बीच लौंडा है? अरे रवि जी, आपको भी कुछ सेंट वेंट चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। बाजी तुम तो लुका चेंज कर लिए भाई, हैं? काफी जच रहे हो। आपकी बात कैसे नहीं मानते रवि जी? हमारी बात अगर प्रधान सेवक मान जाते तो देश भी चमकने लगता भाई, तुम्हारी शक्ल की तरह है। ऐसा हुआ थोड़ी। लग रहे हैं ना लेकिन चितवन भैया जैसे एकदम। कौन है चितवन जी? अरे वो मादा 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 फक्का 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 वाले। हाँ भाई, उनके रिंगटोन रखे थे 2 महीना। हाँ बाबा, यू आर ब्यूटीफुल। थैंक यू। चलो, लगता है कि आज पिताजी कन्यादान के साथ साथ बेटा दान भी कर देंगे, है ना? नहीं रवि जी, ऐसा नहीं। थोड़ा दो ना भाई, कम थोड़ी हो, शादी का माहौल है भाई। हो जाता है रवि जी, बहुत लोग हैं यहाँ पे। किसी भी शादी की सबसे बड़ी रस्म जिस शुभ मुहूर्त में होती है उसे फूफा मुहूर्त कहते हैं। जी हाँ, इससे पहले कि फूफा जी अपना त्रिनेत्र खोल देते, हमने कैमरामैन को सावधानी बरतने की हिदायत देते हुए उनसे रूठने की वजह पूछ डाली। अरे काहे नहीं बढ़के, अरे काहे नहीं बढ़के? अरे हमारा कोई इज्जत नहीं है क्या? है इज्जत नहीं है हमारा कोई? है? अरे मानते हैं इनका बेटा बड़का IITian है, पर हमारा बेटा भी कुछ कम नहीं है रवि जी। इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर इंस्टा पे, समझते हैं आप? हैं? अरे मतलब लाखों फॉलोवर हो जाएंगे, बस 98,000 कम है? इनका बेटा खुद फॉलो करता है, हमारा बेटा इनको फॉलो बैक नहीं किया, इस बात का बदला ले रहे हैं। सही बात। अरे भाई रवि जी, ये क्या करते हैं? अभी आप पहले सांस फूल रहे, रुक जाओ भाई। अभी क्या है कि रवि जी ये पहले अपने घर बुलाएंगे, फिर बेइज्जती करेंगे, फिर मनाएंगे। अरे आप क्रोनोलॉजी समझिए रवि जी, क्रोनोलॉजी समझिए आप। वो तो हमारा कैब नहीं आया, हम अभी निकल जाते, हम निकल जाएंगे। कैब आएगा तो बहुत लोग निकल जाएंगे भाई। हाँ लेकिन क्या है, देखिए हमारा इतना बेइज्जती होता ना भाई, हम तो देखिए गाड़ी के बब्बर में लटक के चले जाते भाई। अरे राजा जी, आप तो और भटका रहे हैं। अब इनको जाना ही है तो हम लोग कितना रोकेंगे? वो तो पापा दामाद लोग के लिए सोने का चेन का इंतजाम किए थे। ठीक है। सुनो, देखो ऐसा कुछ नहीं है। फूफा जी जो है वो प्यार के भूखे हैं, इज्जत के भूखे हैं, चेन का भूखा थोड़ी है जी। यहाँ अरे रवि जी भड़का रहे हैं, भड़का रहे हैं। अरे ऐसे थोड़ी जाएंगे। अरे फूफा जी वही रोना रूठना तो चलता रहता है, शादी ब्याह का मामला है। जब तक फूफा जी ना हो शादी में तो एडवेंचर नहीं रहता, वो एक्साइटमेंट के लिए कुछ करना पड़ता है ना। कितना कैरेट दे रहे हैं? अरे 28 कैरेट। चलिए ना। तो इस देश में सत्ताधारियों के पास भी फूफा जी होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस देश के मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के फूफा जी लोगों को विपक्ष में बैठा देना चाहिए, ताकि वो सरकार की निंदा करते रहें और सरकार को रियलिटी चेक मिलता रहे। गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।